बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर डोज बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का टॉपिक नंबर 6 है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी फार्मूलाज बताऊंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में हों तो उसके लिए आपने जो है वो वहाँ पे अलग से जो है वो दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी फार्मूलाज होंगे वो सिर्फ आप फार्मास्यूटिकल फार्मेसी एग्ज़ाम पे अप्लाई कीजिएगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बॉडी सरफेस एरिया को देखते हुए अगर हम डोज चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास जो है ये वाला फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूला में हम बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट का जो BSA है यानी बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.73 एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज के साथ। सिंपली हम अडल्ट डोज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बट बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला आता है हमारे पास, बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला आ जाता है। इसमें हम हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ। बट वेट जो है वो आपके पास केजी में होना चाहिए। देन इसको डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। ये तो सिंपल फार्मूलाज थे। अब हम इसका एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि किस तरह से ये फार्मूलाज हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द एडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 75 mg, व्हाट वुड बी द डोज ऑफ अ चाइल्ड, व्हाट वुड बी द डोज फॉर अ चाइल्ड वेइंग 40 पाउंड्स एंड मेजरिंग 32 इंचेस इन हाइट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेटा जो है वो गैदर कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो अडल्ट का डोज मेंशन्ड है, ठीक है। एडल्ट डोज है 75 mg और जो चाइल्ड का डोज है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। व्हाट वुड बी द डोज फॉर ए चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड का डोज हमें मालूम करना है। देन यहाँ पे मेंशन है चाइल्ड का वेट जो कि 40 पाउंड्स है और एंड मेजरिंग 32 इंचेस इन हाइट, और चाइल्ड की हाइट जो है वो 32 इंचेस है। तो यहाँ पे हम वेट मेंशन करेंगे। देन हम जो है उसकी हाइट मेंशन करेंगे। अब हम जो है सिंपली इनको फार्मूलाज में पुट करेंगे। तो पेशेंट का चाइल्ड का डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला था, ऊपर जो मैंने आपको बताया था, पेशेंट्स बॉडी सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय 1.73 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। अब क्वेश्चन में हमारे पास अडल्ट डोज तो हमें मेंशन है, ये यहाँ पर हमें अडल्ट डोज तो मिला हुआ है, बट यहाँ जो है ना कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमें बॉडी सरफेस एरिया चाहिए ना, तो बॉडी सरफेस एरिया मेंशन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सिंपली हम कैलकुलेट करते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हाइट चाहिए, दूसरा वेट चाहिए। तो हाइट, बट कंडीशन ये है कि हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में होनी चाहिए और वेट जो है वो केजी में होना चाहिए, ओके। तो इस क्वेश्चन में जो वेट है वो पाउंड्स में मिला हुआ है और जो हाइट है वो इंचेस में मिली हुई है। सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली हम उसको कन्वर्ट कर देंगे कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू। जो चाइल्ड का वेट पाउंड में है इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फार्मूला में केजी मांगा हुआ है। और जो हाइट है वो इंचेस में यहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे हमें हाइट जो है वो सेंटीमीटर में फार्मूला में मांगी गई है। सिंपली हम इंचेस को जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और पाउंड को जो है उसको पाउंड को हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, मैंने पहले भी आपको कन्वर्जन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ किस तरह से कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन फैक्टर USP 1 इंच जो है वो इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर के, सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 32 इंचेस हैं, 32 इंचेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.554 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास टोटल जो है 81.28 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो अब हम ये कहेंगे 32 इंचेस जो हैं वो इक्वल होते हैं 81.28 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब ये जो है ना वो पेशेंट की, बच्चे की हाइट है जो कि हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई है। अब सेंटीमीटर में क्यों आई है, क्योंकि हमें फार्मूला में सेंटीमीटर में पुट करनी है इसलिए, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर में मिल गई, हाइट सेंटीमीटर में आ गई। अब हम जो है ना इस वेट को भी केजी में लेके आएंगे।
अब यहाँ पे एक बात आपको मैं बताती चलूँ, ये 1 इंच जो है 2.554 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये मुझे बात कैसे पता चली? अगर आपने कन्वर्जन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। अगर अगर आप अभी नहीं देख सकते तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं, कन्वर्जन की एक टेबल है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड टेबल है और यूएसपी की तरफ से होती है। तो वहाँ से मुझे ये बात पता चली कि 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सिंपली इसी तरह से मैं वेट को भी केजी में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। अब 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 453.6 ग्राम के। अब यहाँ पे मैंने ग्राम में क्यों लिया है, अब मैं आपको कन्वर्जन वाली टेबल्स की तरफ ले चलती हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं कन्वर्जन फैक्टर्स, कन्वर्जन वाली टेबल। अब इसमें अगर मैं वेट के लिए देखूं तो वेट के लिए ये वाली टेबल है। इसमें मेरे पास मैं पाउंड को देख लूँगी कि कितने पाउंड जो है वो कितने केजी के इक्वल होते हैं। तो इस टेबल के थ्रू जो है वो 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 373.2 ग्राम के, और 1 पाउंड जो है वो इक्वल होता है 453.6 ग्राम के। अब यहाँ पर मैं ग्राम में क्यों चीज़ें ले रही हूँ, क्योंकि इस पूरी टेबल में आप नोट करेंगे ना, कहीं पे भी 1 पाउंड नहीं लिखा हुआ इसके अलावा, और जहाँ पे 1 पाउंड लिखा हुआ है उसके साथ ग्राम लिखा हुआ है, यानी केजी में यहाँ पे कन्वर्जन नहीं दी हुई। इसलिए फ़िलहाल जो है मैं कन्वर्ट कर दूंगी पाउंड को ग्राम में, देन आगे फर्दर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दूंगी, तो जो वैल्यू है ना मेरे पास केजी में आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात आप ये यहाँ पे नोट करें कि जो 1 पाउंड है ना, ये 2 बार लिखे हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि कन्वर्जन वाली वीडियो में मैंने सारा इसको एक्सप्लेन किया था। फिर भी आपको बता देती हूँ, हमारे पास 2 सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के, एपोथिकेरी सिस्टम एंड एवर डुपॉय सिस्टम। तो ये दोनों सिस्टम, हर सिस्टम की अलग अलग वैल्यू है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि आपको किससे पता चलेगा कि आप कैलकुलेशन में कौन सी वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि एपोथिकेरी सिस्टम की वैल्यू अलग है, एवर डुपॉय सिस्टम की वैल्यू अलग है। तो उसके लिए आप जो है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको मिला है उसमें मेंशन होता है कि आप एपोथिकेरी सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट करें या आप एवर डुपॉय सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट करें, बट ज़्यादातर जो है वो एवर डुपॉय सिस्टम जो है एवर डुपॉय सिस्टम के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी बात ये कि कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले एपोथिकेरी सिस्टम के थ्रू कैलकुलेट करके देखें। अगर आपका आंसर एमसीक्यू ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा तो फिर आप उसको एवर डुपॉय सिस्टम के थ्रू भी कन्वर्ट करके देखें, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है वो 1 पाउंड जो है वो एवर डुपॉय सिस्टम के थ्रू लिया है कैलकुलेशन में। सिंपली 1 पाउंड जो है वो 453.6 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में जो है वो 40 पाउंड्स मिले हुए हैं। 40 पाउंड्स को मल्टीप्लाई करूँगी 453.6 ग्राम के साथ, तो टोटल वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी 18,144 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ना वो ग्राम में है। सिंपली मैं क्या करूँगी, अब इस ग्राम को जो है वो केजी में कन्वर्ट कर दूँगी। तो ग्राम को केजी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राम से केजी में जाएंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास केजी में आ जाएगी। अब जो है हम फार्मूला में इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो हाइट भी सेंटीमीटर में आ चुकी है और वेट भी केजी में आ चुका है, ठीक है। तो ये बीए से कैलकुलेट करने का यही फार्मूला है, ओके। क्यों हम बीए से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बीए से मेंशन नहीं है, ओके, इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला है, पहले भी मैंने आपको बताया था। हाइट सेंटीमीटर में लिख लेंगे 81.28 सेंटीमीटर, जो कि पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 81.28 सेंटीमीटर, और वेट जो है 18.144 kg, डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ। बट पहले हम इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। देन इसको डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ, तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास ये बनेगा। अब यहाँ पे मैं खुद से कैलकुलेशन नहीं कर रही, मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके लिखी है। वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा फिर टाइम कंज्यूम हो जाता है
दैट्स वाई टाइम को रिड्यूस करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन लिख ली है, आप भी जो है वो साथ साथ करते जाइएगा कैलकुलेशन। बट यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में जो है वो अंडर रूट है, इसको भी आप कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो अंडर रूट के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.60 मीटर स्क्वायर। तो अब बच्चे की जो बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का जो है वो 0.60 मीटर स्क्वायर है। अब हम फाइनली इसका डोज कैलकुलेट करेंगे। तो डोज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए PSA की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1.73 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे एडल्ट डोज के साथ जो कि mg में मेंशन होगा। ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो हम सिंपली mg में कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी, अब आता है कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, देन इसको डिवाइड किया 1.73 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 mg के साथ। 7.5 mg के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एडल्ट डोज इतना दिया गया है। तो फाइनली जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो चाइल्ड डोज आ जाएगा वो है 26 mg। अब एक बात लास्ट में मैं आपको और बताती चलूँ कि ये जो बॉडी सरफेस एरिया है ना, एक तो हमारे पास हम मैंने तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाई है, बट यहाँ एक टेबल भी आती है, उसमें उसमें सारे कंप्लीट जो है वो बॉडी सरफेस एरियाज़ लिखे हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो उस टेबल से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी वाली हाइट के लिए कितना बॉडी सरफेस एरिया होता है। अगर कि वो टेबल हमारे पास नहीं है मौजूद तो हम इस फार्मूला के थ्रू बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।